नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हक़ की खातिर सर कटवा दिया मगर बातिल क़ुव्वतों के सामने झुकने ना दिया। सदर आरिफ अलवी ने यौम आशूर पर पैगाम में कहा कि जुल्म जबर पर मबनी बातिल निज़ाम के खिलाफ हक़ और सच्चाई का अलम बुलंद करना चाहिए। जज्बा ईसार और क़ुरबानी से सरशार होकर अपने हमवतनों बिलखुसूस सैलाब मुतासरीन की खिदमत करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इमाम हुसैन के फ़लसफ़ा शहादत को मशअल राह बनाना चाहिए। वतन अज़ीज़ को इन मुश्किलात से निकालने के लिए हमें सब्र, हिम्मत और यकसुई का मुज़ाहिरा करना है। दुआ है कि अल्लाह हमें उसवाए इमाम हुसैन पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात का कहना है आज शाम से कराची में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। 14 अगस्त तक वक्फे से बारिश का इम्कान। हैदराबाद में आंधी और बारिश के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। महकमा मौसमियात की आज ज़ेरी सिंध में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश की पेश गोई। इसके अलावा बलूचिस्तान, पंजाब, बालाई, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में तेज़ हवा और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। बलूचिस्तान में सैलाब मुतासिरीन की मुश्किलात में इजाफे का खदशा। कभी लोड शेडिंग के नाम पर और कभी टेक्निकल फॉल्ट के नाम पर कराची के अक्सर इलाकों में घंटों घंटों बिजली की बंदिश। सरकारी छुट्टियों के दिनों में जब बाजार, दफातर, कारोबारी मराकज बंद हैं फिर भी बिजली कई घंटों तक गायब। नो लोड शेडिंग वाले इलाकों में भी 6 से 8 घंटों तक बिजली की लोड शेडिंग। कॉल सेंटर से राब्ता करो तो वही जवाब कि आपके एरिया में फॉल्ट आ गया है। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 19, गरीबाबाद स्कीम 33, नॉर्थ नाग कराची, बफर जोन समेत शहर के कई इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग। के इलेक्ट्रिक का दावा है कि लोड शेडिंग के शेड्यूल में कोई इजाफा या तब्दीली नहीं की गई। 30 जून से लोड शेडिंग का यही शेड्यूल चल रहा है। 24 घंटे बिजली की कमी रहती है, इसलिए रात को भी बिजली बंद करने पर मजबूर है। बलूचिस्तान हेलीकॉप्टर हादसे में फौजी अफसरान की शहादत के बाद सोशल मीडिया पर शरंगेज प्रोपेगेंडा की तहकीकात। वजारत दाखिला ने FIA के एडिशनल DG मोहम्मद जाफर की सरबराही में मुश्तरका इंक्वायरी टीम तश्कील दे दी। नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक मुश्तरका इंक्वायरी टीम में ISI और IB के अफसरान भी शामिल। बलूचिस्तान हेलीकॉप्टर हादसे में आर्मी अफसरान की शहादत के बाद सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा किया गया था। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद कोर कमांडर बहावलपुर तैनात। लेफ्टिनेंट जनरल सरदार हसन अजहर हयात को कोर कमांडर पेशावर तैनात कर दिया गया। पाक फौज में तबादले और तकर्रुरियां। लेफ्टिनेंट जनरल खालिद जिया को मिलिट्री सेक्रेटरी पाकिस्तान आर्मी तैनात कर दिया गया। कोर कमांडर पेशावर तैनात किए जाने वाले जनरल हसन अजहर हयात मुल्क की मगरबी सरहदों की हिफाजत का वसी तजुर्बा रखते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के दौरान वो मीरान शाह के जनरल ऑफिसर कमांडिंग तैनात रहे। उन्होंने ब्रिगेडियर की हैसियत से वज़ीरिस्तान में एक ब्रिगेड की कमान भी की। लेफ्टिनेंट जनरल सरदार हसन अजहर हयात ने ISI में तैनाती के दौरान अफगान अमन अमल में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि रेफरेंस दायर होने की देर है। इमरान खान हर कीमत पर नाअहल होगा। इलेक्शन कमीशन के फैसले पर इंक्वायरी के नतीजे में जिसके खिलाफ जुर्म साबित होगा उस पर मुकदमा भी दर्ज होगा और गिरफ्तारी भी होगी। वज़ीर दाखिला ने कहा कि तहरीक इंसाफ को पुरअमन जलसे की इजाज़त है, लेकिन अगर 25 मई की तरह तशद्दुद और धौंस का रास्ता अपनाया तो अंजाम 25 मई से भी बुरा होगा। नवाज शरीफ आए और इमरान खान के साथ 1-on-1 मुकाबला करें। तहरीक इंसाफ के परवेज खटक का चैलेंज। ये दावा भी किया कि फौज की PTI के साथ कोई नाराजी नहीं है, उनका अब भी फौज से राब्ता है। हालात ऐसे बने थे कि सब समझ रहे थे इमरान खान खत्म हो गया। ये दावा भी किया कि ममनू फंडिंग केस में कुछ भी नहीं, सब एक ड्रामा है। इमरान खान को सिर्फ आवाम ही सियासत से आउट कर सकते हैं। 2 माह पहले के मुकाबले में पाकिस्तान की मुआशी हालत बेहतर हो चुकी। मुआशी माहिरीन की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। आरिफ हबीब ने कहा कि दरामदात कम करने की पॉलिसी के अच्छे नताइज सामने आए।
ये पॉलिसी 3-4 माह जारी रखनी चाहिए। गाड़ियां, मोबाइल फ़ोन और मशीनरी भी कम दरामद हुई तो कोई मसला नहीं। आलमी मार्केट में अजनास की कीमतें कम हो रही हैं, इससे भी पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। तज्जियाकार मोहम्मद सुहेल ने कहा, मौशी हालत जितनी बेहतर हुई है उतनी बेहतरी की मुझे तवक्को भी नहीं थी। लोगों ने तेल के साथ साथ चाय का इस्तेमाल भी कम कर दिया, जिससे दरामदी बिल कम करने में मदद मिली। सियासी हुकूमतों ने अवामी अखराजात बढ़ाकर शरह नमू में इजाफा करने की गलत पॉलिसी अपनाई। मुल्की मईशत पर सियासी जमातों में इत्तफाक़ राय होना चाहिए। मालियाती जिम्मेदारी का बिल इस सिलसिले में अच्छी पेशरफ्त थी। तहरीक इंसाफ ने 13 अगस्त के जलसे का मकाम तब्दील कर लिया। अब ये जलसा हॉकी स्टेडियम लाहौर में होगा। इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी की सियासी कमेटी के इजलास में जलसे के मकाम की तब्दीली का फैसला किया गया। तलस्मान बैठे हुए, अभी कोई राशन नहीं है, कोई आया नहीं, हमारा कुछ पूछा नहीं है। कोई आते इधर तस्वीरें खींच के वापस चला जाता है, कोई पूछता नहीं है, पूछने वाला कुछ भी नहीं है। जी थोड़ा चीज़ें दिया है लेकिन इतना चीज़ें नहीं। बलूचिस्तान में बेशतर सैलाब मुतासिरीन को हुकूमती इमदाद न मिलने का शिकवा जहां तकसीम किया गया वहां भी कलील मिकदार में है। इमदादी सामान की अदम दस्तयाबी पर मुतासिरीन का एहतजाज। जल्द अज जल्द खुराक और अद्वियात की फराहमी को यकीनी बनाने का मुतालबा। बलूचिस्तान हुकूमत का दावा है कि मुतासिरीन को करोड़ों की इमदाद फराहम कर दी गई है। 1,80,000 गॾु करायो कयो आहे, कंहिंखां उधार वरिती आहे ऐं पंहिंजो सोन वोन खपायो आहे, मोबाइलियूं खपायूं आहिनि। मूं उधार वरिती आहे सर। फ़िलहाल अगरि तव्हां इहे पैसा वठो ऐं मुंहिंजे घर वारे खे छॾियो त महिरबानी थींदी। हैदराबाद में शौहर की बाजियाबी के लिए खातून और SHO फुलेली की मुबैना टेलीफोनिक गुफ्तगू वायरल। खातून ने SHO निसार अहमद से कहा, मोबाइल फ़ोन जेवरात बेच दिए हैं, कर्ज लिया, 1,80,000 रुपये जमा किए, मेरे शौहर को छोड़ दो। थानेदार ने कहा कि अच्छा आप थाने आ जाएं। SSP का नोटिस, 24 घंटे में रिपोर्ट तलब। खातून का शौहर हुजूर बख्श कोटरी से लापता हो गया था। पुलिस वारा आया, असांजे घरां खणी विया। मुंहिंजे घर वारे खे हज़ूर बख्श नालो अथसि ऐं उन्हनि वरी 2 ॾींहंनि खां पोइ हुननि रास्तो कयो उहो पैसा वठण लाइ। पैसा मूं 1 लख पंहिंजी भेण खां घुरायो, उहो मजबूरी में हुन मूंखे मोकिलियो। बाक़ी 80,000 मूं पंहिंजो सोन वोन खपायो, मोबाइलियूं खपायूं, पंहिंजे घर जूं शयूं खपायूं, मूं 80,000 जमा कयो। कोयटा के इलाके पश्तूनाबाद में फायरिंग से जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन का सरीना चौक पर एहतजाजी धरना। जरगून रोड ब्लॉक कर दी। मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। पश्तूनाबाद के इलाके मट्ठा चौक पर फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक और 4 अफराद जख्मी हुए थे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और बिल गेट्स के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। ISPR के मुताबिक सेहत आमा बिलखुसूस पाकिस्तान से पोलियो के मुकम्मल खात्मे से मुताल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने पोलियो के खात्मे के लिए बिल गेट्स और उनकी फाउंडेशन की कोशिशों को सराहा। आर्मी चीफ ने पोलियो फ्री पाकिस्तान के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। बिल गेट्स ने कौमी पोलियो मुहिम में पाक फौज की मदद को सराहा। बिल गेट्स की कम्युनिटी रहनुमाओं के जरिए इंसदादे पोलियो मुहिम की कवरेज में पाक फौज के किरदार की तारीफ। अमेरिका की रियासत न्यू मैक्सिको में अलग अलग वाक़यात में 2 पाकिस्तानियों समेत जनूब एशिया से ताल्लुक़ रखने वाले 4 मुसलमानों को कत्ल कर दिया गया। पुलिस को शुबा है कि चारों वाक़यात का आपस में ताल्लुक़ है और इनकी वजह नस्ली तासुब हो सकता है। अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर मसूद खान का इजहार मज़म्मत। कहा, 2 पाकिस्तानियों समेत 4 मुसलमानों का कत्ल नफरत पर मबनी जुर्म का शाखसाना लगता है। न्यू मैक्सिको पुलिस से अपील है कि वो कातिलों को इंसाफ के कटहरे में लाए। कलअदम TTP का कमांडर उमर खालिद खुरासानी अफगानिस्तान के सूबे पक्तिका में मारा गया। जराए का कहना है कि उमर खालिद खुरासानी के हमरा कलअदम तंजीम के मजीद 2 कमांडर भी मारे गए। मरने वालों में हाफिज दौलत और कमांडर मुफ्ती हसन शामिल हैं। कलअदम TTP के तीनों कमांडर IED का निशाना बने। कलअदम TTP जराए ने हलाकतों की तस्दीक कर दी। एशिया कप क्रिकेट के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया। रोहित शर्मा क़यादत करेंगे, विराट कोहली और रविचंद्रन भी स्क्वाड में शामिल। एशिया कप T20 टूर्नामेंट 27 अगस्त से मुत्तहिदा अरब अमारात में शुरू होगा। पाकिस्तान, भारत समेत 6 टीमें हिस्सा लेंगी।
कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 ऑस्ट्रेलिया की बर्तरी के साथ खत्म हो गए। ऑस्ट्रेलिया 67 गोल्ड, 57 सिल्वर और 54 ब्रॉन्ज मेडल के साथ नंबर 1 रहा। 178 मेडल्स अपने नाम किए। इंग्लैंड ने 57 गोल्ड, 66 सिल्वर और 53 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर दूसरी पोजीशन हासिल की। कनाडा ने सोने के 26, चांदी के 32 और कांसी के 34 मेडल्स जीते और तीसरे नंबर पर रहा। भारत ने 22 सोने, 16 चांदी और 23 कांसी के तमगे जीतकर चौथी पोजीशन हासिल की। पाकिस्तान ने सोने के 2, चांदी और कांसी के 3 तमगे जीतकर 18वीं पोजीशन हासिल की। मेरा नहीं ख्याल कि मुझे अब कुछ कहने की ज़रूरत है हुकूमत पाकिस्तान को। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह करके दिखा दिया, अब उनकी ड्यूटी है कि वो भी कुछ करके दिखाएं हमारे लिए। जैसे कि आउट ऑफ कंट्री में फैसिलिटीज़ दी जाती हैं वर्ल्ड लेवल की, इसी तरह मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि हमें ग्राउंड दिया जाए और हमें जो जेवलिन वर्ल्ड के वो दिए जाएँ ताकि हम अच्छा ट्रेनिंग कर सकें और अच्छी परफॉर्म करें, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन। पाकिस्तानी एथलीट्स ने इंतहाई नामसाइद हालात, नाकिस ट्रेनिंग और दीगर सहूलियात के फुकदान के बावजूद कॉमनवेल्थ गेम्स बर्मिंघम में सोने के 2 तमगों समेत 8 मेडल्स हासिल किए। एथलीट्स ने हुकूमत से आलमी मयार की सहूलियात और तरबियत फराहम करने का मुतालबा किया है। लगता है कि अगर डबल्स के प्लेयर अलग से आते, मिक्स डबल्स के अलग आते, तो हम लोग और अच्छा परफॉर्म कर सकते थे। We still need more support from them, facilities wise be, but not just that, traveling wise and other things that come into. कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात हलीम की देगें तैयार की गईं। पेशावर में सिख बरादरी की जानिब से अज़ादारों के लिए सबील लगाई गई। मुल्तान में आज उस्ताद और शागिर्द के ताज़िये बरामद किए जाएंगे। ये ताज़िये अपने फ़न तामीर और तारीख़ी एतबार से पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। और कराची इब्राहिम हैदरी के माहीगीरों को शिकार के दौरान बड़ी तादाद में पॉपलेट मछली हाथ लग गई। महंगा शिकार हाथ लगने पर माहीगीर खुश। पॉपलेट मछली इस वक्त 1500 से 2000 रुपये फ़ी किलो में फरोख्त हो रही है।